सुर में गाना सीखिए पाधानीसा ऐप के साथ। AI पावर्ड पर्सनल म्यूजिक टीचर फ्रॉम सारेगामा। वृषभानु दुलारी राधे प्यारी, मनमोहन मन भावनी। वृषभानु दुलारी राधे प्यारी, मनमोहन मन भावनी। चंपा कली सी खिली खिली, श्री राधे कुंज विहारिणी। वृषभानु दुलारी राधे प्यारी, मनमोहन मन भावनी। यमुना तीरे क्रीड़ा करनी, राधा रमण अनुगामिनी। यमुना तीरे क्रीड़ा करनी, राधा रमण अनुगामिनी। ललिता विशाखा और सखी सब, ललिता विशाखा और सखी सब, मंद मंद मुस्कावनी। मंद मंद मुस्कावनी। वृषभानु दुलारी राधे प्यारी, मनमोहन मन भावनी। चंपा कली सी खिली खिली, श्री राधे कुंज विहारिणी। चरणों की रज पावन इतनी, शीश झुकावत ऋषि मुनि। चरणों की रज पावन इतनी, शीश झुकावत ऋषि मुनि। जगतारणी भवतारणी राधे, जगतारणी भवतारणी राधे। देवी मृत संजीवनी, देवी मृत संजीवनी। वृषभानु दुलारी राधे प्यारी, मनमोहन मन भावनी। चंपा कली सी खिली खिली, श्री राधे कुंज विहारिणी। रास रचावत श्याम गुण गावत, नित्य प्रेम मई रागिनी। रास रचावत श्याम गुण गावत,
नित्य प्रेममयी रागिनी। पायल झनकत झनन झनन झन, पायल झनकत झनन झनन झन, प्रभु चरणन अनुरागिनी, प्रभु चरणन अनुरागिनी। वृषभानु दुलारी राधे प्यारी, मनमोहन मन भावनी। चंपा कली सी खिली खिली, श्री राधे कुंज विहारिणी। वृषभानु दुलारी राधे प्यारी, मनमोहन मन भावनी। चंपा कली सी खिली खिली, श्री राधे कुंज विहारिणी। श्रद्धावान् लभते ज्ञानं, तत्परः संयतेन्द्रियः। ज्ञानं लब्ध्वा परां शान्तिं चिरेणाधिगच्छति। इंद्रियों को जीतने वाले, मेहनत करने वाले और श्रद्धा रखने वाले मनुष्य को ज्ञान प्राप्त होता है, तथा ज्ञान को प्राप्त होकर वह बिना देरी के उसी समय ही उसे भगवान की परम शांति मिलती है। जब आप एग्जाम परीक्षा देने जाते हैं और अगर आपको सारे जवाब मालूम हैं तो परीक्षा देने में कोई परेशानी नहीं होती दोस्तों। उसी तरह से जो इंद्रियों के वश में करने की कोशिश कर रहा है, जिसके मन में ईश्वर के प्रति श्रद्धा है, उसको इस दुनिया की सच्चाई समझने में या ज्ञान हासिल करने में ज्यादा समय नहीं लगता। सही लगन और सही तरीके से आप दुनिया में कुछ भी हासिल कर सकते हैं। सह यज्ञः प्रजाः सृष्टा, पुरोवाच प्रजापतिः। अनेन प्रसविष्यध्वमेष वोस्त्विष्टकामधुक्। प्रजापति ब्रह्मा ने इस दुनिया की शुरुआत में यज्ञ को रचकर अपनी जनता से कहा कि तुम लोग इस यज्ञ द्वारा वृद्धि को प्राप्त हो और यह यज्ञ तुम लोगों को इच्छित भोग प्रदान करेगा। घरों में जो यज्ञ किए जाते हैं उन्हें एक धार्मिक कर्मकांड न समझकर उसकी इंपॉर्टेंस समझनी चाहिए। यज्ञ हमारे संस्कारों का एक संगठित रूप है। संस्कार मतलब काम करने का सबसे उत्तम तरीका। यज्ञ से हम हर विधि को, संस्कार को एकदम उचित तरीके से पूरा कर अपने कर्म को शुरू करते हैं। यज्ञ एक तरीके से हमें रास्ता दिखाता है। अगर आगे भी संस्कारों का पालन होगा तो ध्येय अर्थात गोल, हमारा एम जरूर पूरा होगा।
विपिन धुन राधा वल्लभ सुन।
छिटकावा केस चलावा ही देस, चलावा ही देस, चलावा ही देस। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, सुन जा बिरद नरेश, सुन जा बिरद नरेश, चलावा ही देस, 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 चलावा ही चलावा ही देस, चलावा ही देस, चलावा ही देस, चलावा ही देस। कहो कुसुम्भी सारी रंगावा, सारी रंगावा, कहो तो भगवा भेस, कहो कुसुम्भी सारी रंगावा, सारी रंगावा, कहो तो भगवा भेस, चलावा ही देस, चलावा ही देस, चलावा ही देस, चलावा ही देस। कहो तो मोतियन मांग भरावा, कहो तो मोतियन मांग भरावा, कहो तो छिटकावा केस चलावा ही देस, चलावा ही देस, चलावा ही देस। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, सुन जा बिरद नरेश, सुन जा बिरद नरेश, चलावा ही देस, चलावा ही देस, चलावा ही देस, चलावा ही
डगरा पतले नीरे बेटा डगरा पतले नीरे बेटा डगरा पतले नीरे कन्हैया गाजी काहे खुदने हा कहियो जसम जसरात जाए हाथ लकड़िया 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 हाथ लकड़िया हाथ कमरिया पावली सुरता न तद्भासयते सूर्यो न शशांको न पावकः यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। कृष्ण सांसारिक पेड़ को काट परम धाम पर पहुंचने की बात कर रहे हैं। क्या है ये परम धाम? वैसे तो सूर्य पूरे ब्रह्मांड को प्रकाशित करता है, लेकिन इस परम धाम को वो प्रकाशित नहीं कर पाता। न सूर्य न चंद्रमा इस परम धाम को प्रकाशित कर सकता है और ना ही अग्नि। यह परम धाम ऐसा गंतव्य यानी कि ऐसी डेस्टिनेशन है दोस्तों, जहां पहुंचकर कोई भी मनुष्य इस संसार में वापस नहीं आता। और यही कृष्ण का परम धाम है। सब उस परम धाम की बातें तो करते हैं, लेकिन क्या समझते भी हैं कि वो परम धाम क्या है? और यही कृष्ण समझा रहे हैं। उत्क्रामन्तं स्थितं वापि भुञ्जानं वा गुणान्वितं विमूढानानुपश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञानचक्षुषः। जीवात्मा एक शरीर से दूसरे शरीर में पिछले जन्म के संस्कार लेके आती और जाती रहती है। ये सिर्फ वो ही समझ सकते हैं जिन्हें ज्ञान प्राप्त है, जो ये जानते हैं कि जीवात्मा कैसे शरीर का त्याग कर सकती है। ज्ञानी ही जानते हैं कि कैसे जीवात्मा शरीर में स्थित रहती है और किस प्रकार प्रकृति के गुणों के अधीन होकर विषयों का भोग करती है। लेकिन मूर्ख मनुष्य कभी भी इस प्रक्रिया को नहीं देख पाते हैं। केवल वही मनुष्य देख पाते हैं जिनकी आंखें ज्ञान के प्रकाश से प्रकाशित हो गई हैं। ऐसे मूर्ख जो गीता या प्रभु के ज्ञान को बोरिंग बताकर बातों को नहीं समझते, कृपया करके उनसे बच के रहिए दोस्तों। प्रकृतेर्गुण सम्मूढ़ाः सज्जन्ते गुणकर्मसु तान् कृत्स्नविदो मन्दान् कृत्स्नविन्न विचालयेत्। कर्म में लगे हुए ज्ञानियों को यह जानना चाहिए कि गुण ही उनसे कर्म करवाते हैं, वो खुद कुछ भी नहीं करते। और जब ज्ञानी इस बात को समझ लें तो ये उनकी जिम्मेदारी होती है कि वो अज्ञानियों को समझाए कि कर्म ही उनका धर्म है। ज्ञानी अर्थात कि पहुंचे हुए लोग, ये लोग जान जाते हैं कि उनके अंदर के गुण आते जाते रहते हैं, बदलते रहते हैं, और इन्हीं गुणों के अनुसार उनके कर्म भी बदलते रहते हैं। इसीलिए वो इन कर्मों को करने वाला खुद को कभी नहीं मानते, बस काम करते हैं और बाकी सब कुछ ईश्वर को सौंप देते हैं। दोस्तों,
हमें भी बस कर्म करके बाकी सब कुछ उस पर छोड़ देना चाहिए। स्वभावजेन कौन्तेय निबद्धः स्वेन कर्मणा कर्तुं नेच्छसि यन्मोहात् करिष्यस्य वशोऽपि तत्। अर्जुन ने युद्ध करने से जो मना कर दिया था, उसका विश्लेषण करते हुए कृष्ण कहते हैं कि ऐसा वो मोह के कारण नहीं करना चाहता और ऐसा उसे अभी लग रहा है, लेकिन उसका स्वभाव उसे विवश कर देगा युद्ध करने के लिए। अर्जुन की ही तरह दोस्तों हम सबके पूर्वकृत स्वाभाविक कर्म होते हैं, चाहे पिछले जन्म के हों या इस जन्म के। वो स्वभाव ही हमसे हमारे कर्म करवाते हैं। आप चाहें या ना चाहें, वो कर्म तो आप करते ही हैं, और इन्हीं कर्मों को करना आपका धर्म भी होता है। यही आपका स्वधर्म भी होता है। इसलिए मोह में आके ऐसा सोचना कि आप कर्तव्य नहीं करेंगे, वो गलत होता है, मिथ्या होता है।